हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉलिनेशन के बारे में। और पॉलिनेशन के अंदर हम लोगों ने पॉलिनेटिंग एजेंट देखे थे। और पॉलिनेटिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जो एजेंट देखे थे, एबायोटिक एजेंट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर। ठीक है, और एजेंट्स में हम लोगों ने जो एजेंट स्टार्ट कर रखे थे वो कौन से थे? एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स जो हैं वो दो टाइप के थे हमारे सामने। एक तो जो थे वो किसके थ्रू हो रहा था? एनिमोफिली, जो कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एयर। ठीक है, और जो सेकंड हमारे सामने एजेंट आ रहे हैं वो कौन से थे? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली का मतलब क्या था? यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, अगर पानी से पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक है, हाइड्रोफिली के अंदर हमें पता है कि जो पॉलिनेशन है हाइड्रोफिली, वो सारे के सारे एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो नहीं परफॉर्म करते। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर क्या था कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि जैसे ही हमने पॉलिनेशन बाय वाटर सुना तो सुनते ही हमारे माइंड में आता है कि ठीक है, ये जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली जितने भी प्लांट में पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो सब परफॉर्म करते होंगे। ऐसा नहीं है। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही रेयर केस में वाटर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हाइड्रोफिली पॉलिनेशन है, यानी कि इस पॉलिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलिनेशन बाय वाटर is quite rare in flowering plants। ठीक है, and is limited to about 30 genera, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर ये स्टेटमेंट मेंशन भी किया हुआ है। और अगर इनके अंदर बात करें 30 जेनरा में जो हमारे पास जो रहते हैं वो मोस्टली कौन से होते हैं? मोस्टली मोनोकोटिलिडोन्स हैं, मोनोकोटिलिडोन्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो हाइड्रोफिली पॉलिनेशन है वो बहुत ही रेयर केस के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोफिली पॉलिनेशन के टाइप्स की। तो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। ठीक है, तो पानी के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। अगर दो टाइप की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? एक तो पॉलिनेशन होता है वो होता है एपी हाइड्रोफिली। ठीक है, और सेकंड जो है वो होता है हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली में क्या डिफरेंस है वो अगर हम देखें तो आप देखोगे कि जो एपी हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो सरफेस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जबकि हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड द वाटर होगा, इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो अब एपी हाइड्रोफिली के अंदर जो पॉलिनेशन है वो कहाँ हो रहा है? सरफेस ऑफ वाटर, जबकि हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे सामने? तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे तो जो एपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल रहता है वेलिसिनेरिया में। ठीक है, वेलिसिनेरिया एक एक्वेटिक प्लांट है और उसके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो एपी हाइड्रोफिली होता है। क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर बुक में देखोगे तो। और वेलिसिनेरिया जो प्लांट है वो किस तरीके का प्लांट है? अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें तो वेलिसिनेरिया बेसिकली एक डायोशियस प्लांट है।
डायोशियस प्लांट है, ठीक है, एक्वेटिक तो है ही है। और इसके अंदर डायोशियस है तो मतलब इसके अंदर दोनों तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको मेल फ्लावर भी देखने को मिलेगा और फीमेल फ्लावर भी अलग देखने को मिलता है, ठीक है। तो डायोशियस प्लांट है तो यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर आपको अलग अलग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मेल फ्लावर की वेलेसिनेरिया के अंदर बात करें मेल फ्लावर की, तो इनका जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। और मेल फ्लावर या उनके जो पोलन ग्रेन है, मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि मेल फ्लावर से जो पॉलिनेशन होता है यानी कि पोलन ग्रेन है वो निकल के कहाँ जाते हैं, सरफेस ऑफ वाटर, ड्यू टू ब्रस्टिंग इन फ्लोरोसेंस, इन फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो ऑफ मेल फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो फीमेल फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं वो किस तरीके से होते हैं, तो जो फीमेल फ्लावर है उनका अगर हम देखें पैडिकल की बात करें, फीमेल फ्लावर का जो पैडिकल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, पैडिसल ऑफ फीमेल फ्लावर आर लॉन्ग, ठीक है। और कैसा होता है, कॉइल्ड होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉन्ग होता है और कॉइल्ड होता है, ठीक है। अब क्या है, बट एट मेच्योरिटी ड्यू टू अनकॉइलिंग, देखो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये कैसे देखने को मिलेगा, ये मान लीजिए अगर ये हमारे सामने वेलेसिनेरिया प्लांट है, ठीक है, तो इसका जो फ्लावर है वो स्टार्टिंग में तो इस तरीके से रहता है, और ये इनका मान लीजिए ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, और यहाँ तक हम देखते हैं ये वाटर सरफेस है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे जो बेसिकली प्लांट है वो तो इस तरीके से एक्वेटिक रहता है, और यहाँ पे जो ये फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे इनमेच्योर फ्लावर है, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है और कैसा है, इनमेच्योर है, इमेच्योर फ्लावर है, ठीक है। जब जैसे ही ये फ्लावर मेच्योर होता है तो इस फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये जो फ्लावर है मेच्योरेशन के टाइम पे इसके अंदर अनकॉइलिंग होगी और ये इस तरीके से कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाता है। तो ये फ्लावर एट ए मैच्योरिटी है, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम पे ड्यू टू uncoiling they also reach the water surface, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से ये वाटर सरफेस पे आ गए, और अगर आप देखोगे तो अगर मेल फ्लावर की बात करें तो इस वाटर सरफेस पे इस तरीके से ये क्या हो गए, मेल फ्लावर सरफेस पे आ रखे होते हैं, ये कौन से होते हैं, मेल फ्लावर, ठीक है। और इन मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है वो इस तरीके से वाटर सरफेस के ऊपर रहते हैं। जैसे ही वाटर करंट रहता है तो ये जो पोलन ग्रेन है वो इन फीमेल फ्लावर के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि इनकी स्टिग्मा पे आ जाते हैं। अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो उन्होंने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जहाँ पे वेलेसिनेरिया के अंदर पॉलिनेशन शो किया गया है, वाटर के थ्रू हो रहा है। वहाँ पे अगर आप देखोगे मैच्योरिटी के टाइम पे एट ए मैच्योरिटी जो फीमेल फ्लावर है वो क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप फीमेल फ्लावर में देखोगे तो अनकॉइलिंग आपको दिखाई देती है, अनकॉइल्ड हो चुका है। और जो फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर का पूरा क्या पोर्शन दिख रहा है आपको, स्टिग्मा, यानी कि ये जो पोर्शन है वो क्या है, स्टिग्मा। और इस स्टिग्मा के ऊपर आपको जो
मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, आप देख रहे हो, ये भी कहाँ आ गए, यहाँ पे मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर। इस तरीके से यहाँ पे मेल फ्लावर स्टिग्मा के चारों तरफ रोटेट करते हैं बाय वाटर करंट, और ये जो है वो क्या है, वाटर करंट है। तो वाटर करंट की हेल्प से जो मेल फ्लावर है, उन मेल फ्लावर से क्या रिलीज होंगे, ये रिलीज करेंगे किसको, पोलिन ग्रेन को, और पोलिन ग्रेन जो है वो फिर इस वाटर करंट की हेल्प से, हेल्प ऑफ वाटर करंट, ये कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जैसे ही ये मेल फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है यहाँ पे आ गए, तो जैसे ही यहाँ पे स्टिग्मा के साथ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है, उसके जस्ट बाद ये जो मेल फीमेल फ्लावर है ये वापस से कॉइलिंग करता है और अंदर की तरफ चला जाता है, यानी कि वाटर सरफेस से वो नीचे की तरफ मूव कर देता है। तो ये जो आपके डायग्राम है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो कि वैलेसन एरिया के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेसन एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर वैलेसन एरिया में बात की जाए, मैंने अभी बोला कि जैसे ही पोलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन होता है, जो फीमेल फ्लावर है वापस से कॉइल होके कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द वाटर चला जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जो वैलेसन एरिया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैलेसन एरिया के अंदर कौन सा इवेंट है, मैं यहाँ पे इसको नोट करके लिख देती हूँ कि वैलेसन एरिया में कौन सा इवेंट है। तो आप लिख सकते हो कि all activities of Wallacea area take place inside the water except pollination। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट डाल के लिख देती हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो वैलेसन एरिया जो है, इस वैलेसन एरिया के अंदर आप देखोगे, वैलेसन एरिया के अंदर सिर्फ पोलिनेशन ही होता है, वो कहाँ होगा, एट सरफेस होगा। उसके बाद के जितने भी इवेंट है वो कहाँ होंगे, इनसाइड दी वाटर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा किसके अंदर पॉलिनेशन, हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोहाइड्रो के अंदर पता है कि जो पॉलिनेशन कहाँ होगा, पहली चीज़ तो इनसाइड द वाटर होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे यहाँ पे, एक तो एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है जोस्टेरा। जोस्टेरा बेसिकली सी ग्रासेस को बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम्पल है जिसके अंदर हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि इनसाइड द वाटर पॉलिनेशन होता है, यानी कि अगर पॉलिनेशन की बात चले तो यहाँ पे कहाँ होगा, इनसाइड द वाटर पॉलिनेशन होता है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास रहता है हाइड्रिला का, ठीक है। हाइड्रिला के अलावा एक और एग्जाम्पल है जो आपसे पूछ लिया जाता है, वो है कैरेटोफाइलम। तो यहाँ पे जोस्टेरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। दूसरा आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हाइड्रिला में कैसा हो सकता है या कैरेटोफाइलम। ये तीन एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में तो वैलेसिनेरिया और जोस्टेरा ही रहते हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन कैसे हो सकता है। हो सकता है आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, या फिर आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द हाइड्रोफिली पॉलिनेशन। तो आप बता सकते हो हाइड्रोफिली पॉलिनेशन के अंदर यहाँ पे एबायोटिक जो इवेंट या एबायोटिक जो यहाँ पे एजेंट होता है वो कौन सा होता है, वाटर होता है। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है बहुत ही रेयर होता है, अप्रोक्स 30 जेनरा ही है जहाँ पे इस तरीके का पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो मोस्टली जो मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं उनके अंदर ही इस तरीके का पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो इवेंट था, यानी कि हमने एबायोटिक एजेंट के थ्रू तो कर लिया, वाटर के भी थ्रू कर लिया और एयर के भी थ्रू कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो है बायोटिक।
ठीक है। बायोटिक यानी कि अब हम जो पॉलिनेशन देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हैं, बायोटिक एजेंट। तो हम अब देख रहे हैं बायोटिक एजेंट्स, और बायोटिक एजेंट्स के अंदर बेसिकली वर्ड आता है एनिमल, यानी कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, पॉलिनेशन करने वाला यहाँ पे कौन है, वो एनिमल है। और अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को एक नेम दिया जाता है, वो है जूफिली। ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, जूफिली। जूफिली पॉलिनेशन हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट हमें पता है एनिमल, और एनिमल के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको जूफिली बोला जाता है। ठीक है, अब जूफिली जो पॉलिनेशन है, तो इस तरीके का पॉलिनेशन जिस प्लांट में होता है उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जूफिलस। जूफिलस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, इस प्लांट के जो फ्लावर होंगे, यानी कि जूफिलस फ्लावर की बात करें तो वो कैसे होते हैं, तो ये फ्लावर जो होते हैं वो पहली चीज़ बहुत लार्ज होंगे ताकि बड़े बड़े एनिमल्स को ये दिख सके। दूसरा पॉइंट है कि ये बड़े ही अट्रैक्टिव होंगे। सेकेंड चीज़ देखो, जब ये अट्रैक्टिव होंगे तभी तो इनकी तरफ एनिमल्स आएंगे। और थर्ड चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन फ्लावर्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्टर ग्लैंड से क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर फ्रेगनेंस क्रिएट करता है फ्लावर के अंदर। अगर आपने फील भी किया है, फ्लावर्स से हमें बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है, तो वो बेसिकली किसकी वजह से आती है, नेक्टर ग्लैंड की वजह से आती है। तो ये आपके अडॉप्टेशन बोल सकते हैं कि जूफिलस प्लांट, अगर वर्ड आ रहा है तो आप समझ सकते हो जूफिलस प्लांट का मतलब है कि वहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, एनिमल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और एनिमल्स के थ्रू जो फ्लावर बनेंगे यानी कि जूफिलस फ्लावर है वो काफ़ी लार्ज होंगे और अट्रैक्टिव होंगे, प्लस उनके पास नेक्टर ग्लैंड होंगी की प्रेजेंस होगी, जिसकी वजह से वो उनके अंदर बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है। ठीक है, अब जो एनिमल की बात करें, यानी कि जूफिली पॉलिनेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जूफिली पॉलिनेशन भी आगे अलग अलग टाइप का है। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहले जूफिली पॉलिनेशन के अंदर देखेंगे, जो फर्स्ट जूफिली पॉलिनेशन देखते हैं वो है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली, ठीक है। एंटेमोफिली का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। देखो ये वर्ड्स आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली, एयर के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली, और अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट जो पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर मोस्टली जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन अकर्स। अप्रोक्स 80% पॉलिनेशन जो होता है वो हमें कैसे देखने को मिलता है, इंसेक्ट्स के थ्रू। और इंसेक्ट्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो किसके थ्रू देखने को मिलेगा, ओनली बाय हनी बी। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करवाता है, तो आंसर आएगा हनी बी। 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो 80% में जो मोस्ट जो पॉलिनेशन करने वाला इंसेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, हनी बी। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको याद करनी होगी कि जो एंटेमोफिलस फ्लावर, यानी कि एंटेमोफिलस जहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ऐसे फ्लावर की अगर हम बात करें कि ये फ्लावर्स की क्या क्या अडॉप्टेशन देखने को मिलेगी, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंटेमोफिलस, ऐसे फ्लावर को हम किस नाम से जानते हैं, एंटेमोफिलस क्या बोलते हैं इनको, प्लांट बोलेंगे। और अगर फ्लावर में हो रहा है तो एंटेमोफिलस क्या बोलेंगे, फ्लावर।
ठीक है। तो एंटेमोफिलस फ्लावर की अगर हम बात करें या फिर ये जो प्लांट्स होते हैं एंटेमोफिलस प्लांट, ये प्लांट काफ़ी सुंदर होते हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनका जो यूज़ है वो बेसिकली सजावट में किया जाना है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अपनी मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं किसके लिए? अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट। जो ये प्लांट्स होते हैं वो आपसे पूछा जाए कि मोस्ट ऑफ एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी, मोस्टली या मैक्सिमम जो एनर्जी है वो यूटिलाइज करते हैं इन पॉलिनेशन में, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो प्लांट्स होते हैं ये अडाप्टेशन करते हैं बहुत सारे, इनके डेवलप करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अडाप्टेशन, डेवलप डिफरेंट types of adaptation for attraction। किसको अट्रैक्ट करेंगे बच्चों? इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो एंटेमोफिलस प्लांट है वो कैसे प्लांट होते हैं। पहली चीज़ तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, मोस्टली या मैक्सिमम एनर्जी ये किस में यूटिलाइज करते हैं? पॉलिनेशन में। और ये डेवलप करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशन, किसको अट्रैक्ट करने के लिए? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए ये बेसिकली बड़े ही सुंदर या कलरफुल होते हैं, ठीक है। अब और इसके अलावा इनके पास दूसरी चीज़ क्या मिलेगी? एक स्पेशल फ्रेगनेंस भी मिलती है। स्पेशल क्या होगी? फ्रेगनेंस, ठीक है। तो इनके अंदर काफ़ी ये कलरफुल होते हैं, प्लस इनके अंदर क्या होती है? स्पेशल फ्रेगनेंस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इनके अंदर जो स्पेशल फ्रेगनेंस है वो हमें पता है किसकी वजह से आती है। स्पेशल फ्रेगनेंस के लिए इनके पास क्या होती है? नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और इस नेक्टर ग्लैंड की वजह से इनके अंदर स्पेशल फ्रेगनेंसेस आती है। अब आते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारे सामने कौन कौन से एग्जाम्पल है जहाँ पे इस तरीके का पॉलिनेशन देखने को मिलता है? एग्जाम्पल की बात करें तो लेमन, कोरिएंडर। कोरिएंडर की तो फ्रेगनेंस जो है वो हमें लीव्स में आती है, फ्लावर तो अलग की बात है, लीव्स में भी आती है। अनियन, लोबिया, एप्पल, पियर, सनफ्लावर, ठीक है, एंड कुकुम्बर, कॉटन, टोबैको एंड ब्रेसिका। ये कुछ एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए गए हैं जहाँ पे आपको इस तरीके के जो पॉलिनेशन है वो देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये तो था इन प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जो एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस होती है। तो हम बात कर रहे हैं एंटेमोफिलस फ्लावर की, ठीक है। तो एंटेमोफिलस जो फ्लावर होते हैं इनके जो पोलन ग्रेन्स है और इनके जो स्टिग्मा है, उन दोनों की अगर हम बात करें तो इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके पोलन ग्रेन, तो इन फ्लावर के जो पोलन ग्रेन आपको कैसे देखने को मिलेंगे? इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी स्टिकी होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अगर आपको याद हो तो वो होता है पोलन किट, ठीक है। अब पोलन किट के बारे में पहले भी हम लोगों की और इन्फॉर्मेशन रही हुई है, मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ। देखो पोलन किट का अगर फॉर्मेशन की बात करें, मैं वापस से रिकॉल कर रही हूँ, कौन करता है? टैपेटम। टैपेटम लेयर होती है एंथर वॉल की 4th लेयर, ठीक है। दूसरा, अगर इसके फंक्शन की बात करें
टैपेट पॉलन किट के फंक्शन देखें तो इसके अलग अलग फंक्शंस हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से फंक्शन जो हमें हैं इनके देखने को मिलते हैं, तो इनका पहला फंक्शन तो होता है पॉलन किट का, ये एक ऑयली सरफेस प्रोवाइड करवाती है, ऑयली सरफेस प्रोवाइड। ठीक है, अब ऑयली सरफेस होगी तो इस सरफेस की वजह से क्या आएगा, स्टिकीनेस आएगा। ठीक है, क्या आएगा, स्टिकी, ठीक है, स्टिकीनेस। ठीक, अब जिसकी वजह से कोई भी अगर इंसेक्ट आके बैठेगा तो उसके लेग्स के ऊपर ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इजीली चिपक जाते हैं। सेकंड, इनका जो फंक्शन होता है ये यूवी रेज से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, और थर्ड हम पॉलन किट का फंक्शन देखें तो हमारे सामने आता है कि ये येलो कलर प्रोवाइड करती है, किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो सके। तो ये आपका पॉलन किट मैंने पहले भी करवाया था जब हम एंथ्रवॉल पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि इनके जो पॉलन ग्रेन थे वो कैसे थे, उनके ऊपर पॉलन किट होती है इसीलिए ये क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। सेकंड थिंग कि जो इनके पॉलन ग्रेन होते हैं वो काफ़ी मतलब इस तरीके से होते हैं कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उनके ऊपर बैठता है या फिर उनको छोड़ो, अगर हम भी ऐसे कभी कभी फ्लावर्स को टच करते हैं तो अपने हाथ में येलो कलर का ऐसे पाउडर सा फील होता है, तो बेसिकली जो वो पाउडर होता है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटेमोफिली जो पॉलिनेशन है, तो ऐसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉर्मल तो आपको पता है इंसेक्ट आके बैठेगा, उनके पैरों पे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे एंड वो स्टिग्मा पे जब मूव करेंगे तो वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर एंटेमोफिली पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स जहाँ पे पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ अडेप्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि सम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स have developed special adaptation किसके लिए, फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ स्पेशल अडेप्टेशन करने वाले जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे सामने पहला जो अडेप्टेशन रहता है वो कहलाता है लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया। तो यहाँ प्लांट की बात करें तो प्लांट तो कौन सा आ जाएगा, साल्विया प्लांट। ठीक है, और इस साल्विया प्लांट के अंदर जो अडेप्टेशन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, टर्न पाइप मैकेनिज्म। टर्न पाइप मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म। तो साल्विया प्लांट के अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर हम देखें तो आप क्या देखोगे कि इस प्लांट के अंदर इसकी जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली इंसेक्ट यानी कि बीज के थ्रू ही देखने को मिलता है। लेकिन साल्विया प्लांट का जो फ्लावर होता है ना, उसके पास कुछ स्पेशल अडेप्टेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि इनका जो फ्लावर है ये स्पेसिफिक बाय लैबिकेटेड कोरोला होता है। बाइलैबिकेटेड कोरोला मतलब दो ही कोरोला होते हैं और वो भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो एक कोरोला तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा और एक कोरोला जो है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बेसिकली हमारे सामने क्या रहता है, फ्लावर रहता है ये। तो इस तरीके के
दो कोरोला आपको देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसको बाइलैबिकेटेड कोरोला स्पेसिफिक आपके सामने है। ठीक है, अब इनके अंदर जो कंडीशंस होती हैं इन फ्लावर की वो होती है प्रोटो एंड्री कंडीशन। प्रोटो एंट्री कंडीशन, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है, अगर आपको याद हो। प्रोटो का मतलब है पहले, ठीक है, और एंड्रो मतलब एंड्रे मतलब एंड्रोशियम। इसका मतलब यहाँ पे पहले कौन मेच्योर हो जाता है, यहाँ पे पहले एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन्स पहले मेच्योर हो जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनके जो फ्लावर होते हैं वो बाइलैबिकेटेड होते हैं साल्विया का, और दूसरा इनकी जो फ्लावर्स की कंडीशन होती है वो कैसी होती है, प्रोटो एंड्री कंडीशंस होती है। दूसरी चीज़, इनकी जो स्टैमन है, उनकी जो कनेक्टिव्स होते हैं यानी कि कनेक्टिव ऑफ स्टैमन इज लॉन्ग। और दूसरी चीज़ ये कि इनके जो स्टैमन्स होते हैं ना, उनके दो अलग अलग लोब्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इनका एक एंड जो होता है स्टैमन का, ठीक है, तो यानी कि जो एंथर की बात करें तो एंथर का एक लॉब जो होता है वो फर्टाइल होता है, जबकि पोस्टीरियर लॉब जो होता है वो स्टेराइल होता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा, यानी कि इनके जो स्टेमन है, उनकी जो एंथर है, उनके दो लॉब आपको देखने को मिल रहे हैं। जो एंटीरियर लॉब होगा वो कैसा होगा, फर्टाइल होगा, और जो पोस्टीरियर लॉब होगा वो कैसा होगा, स्टेराइल होगा। ठीक है, अब जैसे ही इंसेक्ट इसके लोअर लिप पे, यानी कि ये जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिप रीजन बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आके बैठता है, तो क्या कंडीशन होगी पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि जैसे ही कोई इंसेक्ट लैंड करता है लोअर लिप पे, तो वो पुश करेगा इसके स्टेराइल लॉब को। ठीक है, जिससे कि फर्टाइल लॉब होता है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा और वो फिर उस बी के या उस इंसेक्ट के बैक को टच करेगा। कुछ इस तरह की फिनोमिना होती है, यानी कि हम पहले स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो एंथर कुछ इस तरीके से होता है। एंथर का एक पोर्शन तो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, और एक एंथर का जो पोर्शन होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टैमन, और ये इसकी एक लंबी सी क्या होती है, कनेक्टिव होती है। ठीक है, तो ये तो क्या होगी, कनेक्टिव। ठीक है, जो काफ़ी लॉन्ग होती है, और इसके दो एंड हो गए। ये जो एंड है वो कौन सा है, ये है एंटीरियर एंड या एंटीरियर लॉब बोल सकते हो, और ये लॉब कौन सा है, पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, तो आप देखोगे इसका जो एंटीरियर लॉब होता है वो कैसा होता है, एंटीरियर लॉब वो फर्टाइल है। ठीक है, दैट मीन इस लॉब पे क्या मिलेंगे हमें, पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पोस्टीरियर लॉब होता है वो कैसा था, स्टेराइल था। ठीक है, और ये नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। तो अगर फ्लावर की कंडीशन में लेके समझें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने होएगा। ये इसका हो गया एंटीरियर लॉब, ठीक है, और ये इसका हो गया कौन सा, पोस्टीरियर लॉब। ठीक है, अब क्या है, और ये होगी इनकी एक कनेक्टिव, दो लॉब हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या है, इनके ऊपर कोई आके बैठेगा इंसेक्ट। ठीक है, तो जब इनके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठेगा इस तरीके से, तो ये इंसेक्ट जब है वो यहाँ पे पुश करेगा किसको, इसके स्टेराइल लॉब को, यानी कि ये लोअर लिप है, और लोअर लिप पे जब भी इंसेक्ट आके लैंड करता है तो लैंड करते ही वो क्या करेगा, पुश द स्टेराइल लॉब। जैसे ही वो स्टेराइल लॉब को पुश करेगा तो क्या होगा, जो ये एंटीरियर लॉब है वो आगे किसको टच करेगा, इसके बैक को टच करेगा। सो जो फर्टाइल लॉब है वो डाउन टू टच द बैक ऑफ इंसेक्ट, यानी कि फर्टाइल लॉब
लॉब क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, और टू टच द बैक ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। जैसे ही ये इंसेक्ट को टच करेगा तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो अब इस इंसेक्ट के कहाँ आगे, बैक पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि जो पोलेन्स होंगे वो कहाँ डिपॉजिट कर देगा, यानी कि आप देखोगे तो पोलन डिपॉजिटिंग द बैक ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये साल्विया के अंदर पूरी की पूरी पॉलिनेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ये लीवर मैकेनिज्म, इसीलिए ही इसको बोला गया है लीवर मैकेनिज्म, का मतलब है कि जब इंसेक्ट यहाँ पे आके पुश करेगा तो ये वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो एक लीवर की तरह काम कर रहा है, यानी कि लीवर को जब खींचते हैं तो सेकेंड लॉब आगे उसके बैक पे क्या हो जाता है, टच हो जाता है। तो यहाँ पे इसको यह टर्न पाइप मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेशन है, और इसके अंदर अगर डायग्राम देखें तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे होंगे 3 पोर्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो फर्स्ट पोर्शन जो है वो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। ये जो लॉब आपको दिख रहा है वो कौन सा है, स्टेराइल लॉब है। स्टेराइल लॉब का मतलब हमारा पोस्टीरियर लॉब फ्लावर का। ये बाइकैटेड है, लेबिकेटेड, एक कोरोला, यानी कि ये कौन सा है, लोअर लिप रीजन है, और ये कौन सा है, अपर। 2 कोरोला दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये जो एंड आपको दिख रहा है वो कौन सा है, फर्टाइल लॉब है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस फर्टाइल लॉब पे ये जो प्रेजेंट है वो क्या है, पोलन है। ये यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब क्या है, अब आप देखोगे तो इंसेक्ट आके, ये इंसेक्ट का माउथ एपरेटस जो होता है वो यहाँ पे नेक्टर को लेने के लिए जब इनको सक करेगा, इसके एपरेटस जब जाएंगे तो इसका जो स्टेराइल लॉब है वो पुश होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ये पुश होगा तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो इसका फर्टाइल लॉब है वो इसकी बैक ऑफ इंसेक्ट के क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको टच होता दिख रहा है कौन सा, फर्टाइल लॉब, फर्टाइल लॉब, ठीक है। तो इस तरीके से फर्टाइल लॉब आके टच होता है, और जैसे ही ये फर्टाइल लॉब आके टच होगा तो जो पोलन ग्रेन है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ डिपॉजिटिज हो रहे हैं, यानी कि डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिटिंग ऑन बैक ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये डायग्राम भी दिखाया होता है, तो ये जो डायग्राम है वो बेसिकली कौन से मैकेनिज्म का है, आप इसको लीवर मैकेनिज्म या टर्न पाइप मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के से जो अडेप्टेशन है वो साल्विया में दिखाई देती है। देखो दोनों प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोगों ने कौन सा देखा था, वेलेसिनेरिया देखा था, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दूसरा हम साल्विया के अंदर बात करें तो साल्विया के अंदर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन अडेप्टेशन देखने को मिलती है, जो कि उसके फ्लावर बाइलैबिकेटेड की वजह से होती है। कंडीशन कौन सी थी, प्रोटो एंड्री कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसकी इसी तरीके से ही एक और प्लांट है जहाँ पे पॉलिनेशन बड़ा ही यूनिक मेथड से होता है, और वो प्लांट कौन सा है, यानी कि सेकंड प्लांट की बात करें इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्लांट आता है वो है यूका प्लांट। यानी कि साल्विया के बाद जो हमारे पास प्लांट है वो कौन सा है, यूका प्लांट, ठीक है। यूका प्लांट जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशन शिप में रहता है, किसके साथ, विद एन इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट के साथ नाम बोले तो प्रोबनुमा, या फिर आप मॉथ बोल सकते हो, प्रोबनुमा फीमेल मॉथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को आप किस नाम से जानते हो, प्रोनुवा
केसिला मोथ। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंसेक्ट कौन सा है, इसको प्रॉब्लोमा बोला जाता है। तो यूका प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन है वो कैसे होगा, पॉलिनेशन इन यूका टेक्स प्लेस only by प्रोनुबा फीमेल मोथ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्टोरी होती है यूका प्लांट की, तो हम देखेंगे कि सपोज देन हमारे सामने एक बड़ा सा हम प्लांट बनाते हैं इस तरीके से, एक हमारे सामने एक प्लांट है लाइक दिस, और इस प्लांट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से ये एक फ्लावर हमारे सामने है, यूका फ्लावर है। और इस यूका फ्लावर के अंदर अगर आप देखो तो हमें यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ी सी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कार्पेल। अब क्या है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है जो कि कौन सा है, यूका, ठीक है, मॉथ। ये इंसेक्ट क्या है, ये इंसेक्ट यहाँ नीचे आएगा और नीचे आके अपने एग डिपॉजिट करेगा। यहाँ पे क्या डिपॉजिट करता है, यानी कि फीमेल मॉथ होती है, ये पहले ही बता दिया कौन सी मॉथ है, फीमेल मॉथ है। और फीमेल मॉथ जो है वो यहाँ पे क्या करेगी, एग लेज करेगी। ठीक है, और कहाँ पे, इन ओवरी ऑफ फ्लावर। ठीक है, और जब यहाँ से जब वापस जाएगी तो इस मोथ के, यानी कि यहाँ एग डिपॉजिट करके जब ये वापस जाती है तो यहाँ पे जो स्टेमन्स होते हैं उनके जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन जो है वो इसके ऊपर यानी कि लग जाएंगे। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें वो इंसेक्ट जब वापस की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे अपने ऊपर क्या लेके जा रहा होता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आती तो है अपने एग रखने के लिए, और जब जाएगी तो क्या लेके जा रही है, फ्लावर लेके जा रही है, तो पॉलन ग्रेन लेके जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल किसका, यूका प्लांट का और मोथ का, बोथ ऑफ डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इसका जो डायग्राम है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है वो कौन सा प्लांट है, यूका प्लांट है। ठीक है, और इस यूका प्लांट में अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, फीमेल मॉथ है, प्रोन्यूबा मोथ। ठीक है, तो अब ये क्या है, और आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे ये क्या है, ओवरी। ठीक है, तो ये जो मॉथ है वो इस ओवरी में यहाँ पे क्या करती है, एग डिपॉजिट करेगी, और यहाँ जब जाएगी तो अपने ऊपर क्या लेके जाएगी, पॉलन ग्रेन्स को लेके जाती है। जब जाएगी तो वो क्या लेके जाती है, पॉलन ग्रेन को। तो इस तरीके से ये जो मॉथ और यूका प्लांट है, इन दोनों का जो सिम्बायोटिकली एसोसिएशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों एक दूसरे के बिना ये अपना लाइफ जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन कि यहाँ पे एक दूसरे का लाइफ साइकिल ये किसकी हेल्प से कंप्लीट हो रहा है, वो एक मॉथ की तरह या मॉथ की हेल्प से ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड एक और हमारे सामने फ्लावर है, वो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसी की तरह ही यूका की तरह ही एक और हमारे सामने प्लांट है, और वो कौन सा है, अगर हम यहाँ देखें तो सेकंड एक और फ्लावर देखने को मिलता है, टॉलेस्ट फ्लावर है वो, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलिस। टॉलेस्ट फ्लावर है, इतना टॉल है ये फ्लावर कि अगर देखें तो इसकी हाइट अबाउट 6 फीट होती है।
इन हाइट ऑफ फ्लावर की बात करें, ठीक है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टॉलेस्ट फ्लावर बोला जाता है। तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज सेम एज अ यूका, ठीक है। तो दैट मीन यहाँ पे पॉलिनेशन किसकी तरह है, यानी लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें भी जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन प्रोसेस इज सेम एज यूका, यूका प्लांट की तरह ही होता है। क्या मतलब हुआ, इट मीन्स इट प्रोवाइड स्पेस, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है बेसिकली, अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर लेइंग एग्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के आप लोगों ने स्पेसिफिक एडेप्टेशन देखी थी, साल्विया में देखी है, यूका में देखी है, और एमरफोफाइलस के अंदर देखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने 3 तरह के एडेप्टेशंस इंसेक्ट पॉलिनेशन के दौरान देखने को मिलती है। इसी के साथ आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एक वर्ड आता है फ्लोरल रिवार्ड्स, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो विजिट करते हैं फ्लावर को और प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर जो होते हैं प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल, ठीक है। जैसे कि नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर यूजली फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। नेक्टर और जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेक्टर होगा तभी तो इंसेक्ट आएगा और फिर वहाँ से रिवार्ड के फॉर्म में वो क्या लेके जाता है, पोलन ग्रेन्स को लेके जाता है। ऐसे ही कुछ सेम स्पीसीज फ्लावर रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ पैलेसेस फॉर एगलिंग लाइक यूका एंड एमेरोफिलिस। तो यहाँ पे जो यूका और एमेरोफिलिस जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लावर रिवार्ड्स बोला जाता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या है, इस पे आपका बोर्ड का क्वेश्चन आया है, फ्लोरल रिवार्ड्स क्या है, व्हाट इज अ फ्लोरल रिवार्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिवार्ड्स तो आपको पता ही है, जब कोई एक स्पेसिफिक फिनोमिना, एक स्पेसिफिक वर्क किया जाता है तो उसके बदले में क्या किया जाता है, रिवार्ड्स दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू सस्टेन एनिमल्स विजिट the flower have to provide rewards to the animal। क्या देते हैं, या तो नेक्टर दिया जाएगा एंड पोलन ग्रेन, 2 रिवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। या तो नेक्टर दिया जाता है या पोलन ग्रेन दिए जाते हैं। आर यूजुअल क्या है, फ्लावर रिवार्ड्स है, ठीक है। ऐसे ही इन सेम स्पीसीज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इन सम स्पीसीज जो फ्लोर रिवार्ड्स हैं आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आएंगे, एक तो यूका प्लांट आ गया और सेकंड हमारे सामने कौन सा है, एमोरफेलिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में आते हैं, फ्लोरल रिवार्ड्स। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरल रिवार्ड्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स होती हैं जो कि पूछी जाती है, जैसे कि पोलन या नेक्टर रॉबर्स क्या हैं, ठीक है। तो फ्लोर रिवार्ड्स की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, फ्लोर रिवार्ड्स। उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पूछी जाती है, वो कौन सी है, वो है आपके एनसीईआरटी में मेंशन की है, नेक्टर
रॉबर्स, पोलन या नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। ठीक है, सच फ्लोर विजिटर आर रेफर एज ए पोलन या फिर नेक्टर रॉबर। वो आगे क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पॉलन और नेक्टर को लेके चले जाएंगे, लेकिन वो क्या नहीं कर रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं कर रहे हैं, यानी कि उन पॉलन को वो किसी स्टिग्मा पे स्विच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन या नेक्टर रॉबर बोला जाता है। तो इसकी डिफाइन हम कैसे लिखेंगे, मैनी इंसेक्ट्स में consume pollen or the nectar without bringing about pollination। ठीक है, such floral visitors are referred to as pollen या फिर आप बोल सकते हो इसको नेक्टर रॉबर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, नेक्टर रॉबर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं, आपको बहुत अच्छे से याद भी होनी चाहिए, जिसमें टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा वो क्या था, फ्लोरल रिवार्ड्स क्या है, पोलन नेक्टर या पोलन रॉबर क्या है, नेक्टर रॉबर क्या है, या ऐसे ही लीवर मैकेनिज्म जो हम अभी थोड़ी देर पहले साल्विया में पढ़ रहे थे, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है कि एक और टर्म है जो कि एज अ फाउंडेशन लेवल बताई जाती है, आपकी वैसे तो नहीं है लेकिन एम्स लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे कि फीकस यानी कि पीपल यानी कि फीकस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर या फिग में देखने को मिलता है। पॉलिनेशन करने के लिए क्या होता है कि वेस्प जो होते हैं वो हाइपो, अगर आपको पता है कि फिकस के अंदर अगर फ्लोरेंस की इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, और प्रोटोगायनी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ट्रैपडोर मैकेनिज्म फाउंड इन स्पीसीज ऑफ फिकस फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली इंसेक्ट के थ्रू होता है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पे जो हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ क्या देखने को मिलता है, इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो काफ़ी नीचे होते हैं और जो मेल फ्लावर होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली एक ट्रैप डोर मैकेनिज्म के फॉर्म में होता है कि पहले तो इनका इंट्रैक्शन किससे होता है, मेल से, और देन फिर ये किसकी तरफ मूव करते हैं, फीमेल की तरफ मूव करते हैं। तो ट्रैप डोर मैकेनिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज पूछी जा सकती है। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, देखो पहली चीज तो ये कहाँ मिलती है, तो इज फाउंड इन स्पीसीज ऑफ फिकस, यानी कि जिसके अंदर पीपल और फिग प्लांट्स हम कंसिडर करते हैं फॉर पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किसके थ्रू होते हैं, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट या वेस्प है जिसको ब्लास्टोफेगा वेस्प बोला जाता है, जो कि एज ए इंसेक्ट है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इनफ्लोरेसेंस है वो कैसा होता है, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होता है, इज प्रेजेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस फिनोमिना देखने को मिलती है, यानी कि सिम्बायोसिस फिनोमिना के थ्रू यहाँ पे ट्रैपडोर मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पे जो ये स्पीसीज ऑफ फिकस जो प्लांट है, इनके अंदर जो कंडीशन देखने को मिलती है वो कैसे होती है, प्रोटोगाइनी कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब पहले गायनोशियम यानी कि फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो पहले क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग कंडीशंस पॉलिनेशन की हमारे सामने आती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली बात करें, यहाँ पे कुछ ऐसे वाटर या एक्वेटिक प्लांट भी होते हैं जहाँ पे एंटेमोफिलस क्या प्रेजेंट होता है, पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, जैसे कि वाटर लिली, वाटर हाइंथिसिस, ठीक है, लोटस। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ये एंटेमोफिलस प्लांट है, लेकिन ये क्या है, हाइड्रोफाइट्स है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या होता है कि कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स हैं, यानी कि पानी में पाए जाने प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, यानी कि वाटर प्लांट या एक्वेटिक क्या है, प्लांट्स हैं। लेकिन इन हाइड्रोफाइट्स के अंदर अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो इनमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली कौन सा रहता है, एंटेमोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन होता है। और इस पॉलिनेशन के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे सामने एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं हाइड्रोफाइट्स प्लांट के, तो एग्जाम्पल जैसे कि निम्फेशिया बेसिकली वाटर लिली को बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है वो है वाटर हाइंथिसिस, जिसको टैरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है नेलुम्बो, यानी कि लोटस। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्वेटिक प्लांट दिए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एंटेमोफिली पॉलिनेशन करते हैं, यानी कि पानी में है लेकिन फिर भी पॉलिनेशन किसके थ्रू किया जा रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है जो इंसेक्ट के थ्रू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली, राइट। सो अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि जूफिली पॉलिनेशन है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब क्या होता है, यानी कि एंटेमोफिली के बाद हमारा जो सेकंड पॉलिनेशन जूफिली पॉलिनेशन में रहते हैं, ऑर्निथोफिली। ठीक है। ऑर्निथोफिली के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू किया जाता है बच्चों, बर्ड्स के थ्रू। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्ड्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, यानी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स, किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे, बर्ड्स। अभी हम क्या कर रहे थे, एंटेमोफिली, यहाँ पे पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा था। और ऑर्निथोफिली के अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बर्ड्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, तो उन बर्ड्स का अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास कौन कौन से बर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल के अंदर बर्ड्स हम रखते हैं जैसे कि सनबर्ड है, ठीक है, और एक आता है हमिंग बर्ड। ठीक है। तो ये जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, और इन बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कुछ और भी हमारे सामने देखो, हमिंग बर्ड जो है वो बिगोनिया प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम प्लांट की बात करें हमारे सामने, तो यानी कि सन बर्ड और जो ये हमिंग बर्ड है वो कौन से प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करते हैं, तो बिगोनिया प्लांट के अंदर ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं या पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से और भी बर्ड्स हैं जैसे कि हनी बर्ड है, एक और बर्ड आता है वो कौन सा है, हनी बर्ड।
ठीक है। हनी बर्ड जो पॉलिनेशन करवाता है वो कौन से प्लांट में करवाता है, वो है स्टेरेलाइजिया प्लांट है, इसके अंदर वो पॉलिनेशन करवाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी प्लांट्स है जैसे कि बॉम्बेक्सी यानी कि सिल्क कॉटन, इनके अंदर भी, या कोरल ट्री जो है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके अंदर ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन होता है। हमिंग बर्ड का एक डायग्राम देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आपने हमिंग बर्ड देखा बहुत छोटा सा होता है जिसके अंदर ये पॉलिनेशन करवाता है। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये हमिंग बर्ड है, और ये जो बर्ड है वो कौन सा है, हमिंग बर्ड। ठीक है, और हमिंग बर्ड जो प्लांट कौन सा है, ये बिगोनिया प्लांट है जिसके अंदर ये इस तरीके से क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाया जा रहा है, पॉलिनेशन। और इस तरीके के जो पॉलिनेशन को हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ जूफिली, जो कि कौन सा था, ऑर्निथोफिली। पहला कौन सा था, एंटेमोफिली, जो कि किसके थ्रू हो रहा था, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा था। थर्ड जो पॉलिनेशन हमारे सामने आता है, थर्ड टाइप ऑफ जूफिली, तो वो रहता है कायरोप्टेरिफिली, कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, कायरोप्टेरोफिली के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक एनिमल के थ्रू हो रहा है, वो है बैट। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट बाय बैट। ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, टेरोपस बोला जाता है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, कायरोप्टेरोफिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई, अगर कायरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ का जो फ्लावर होगा वो बहुत बड़ा होगा, साइज में क्या होगा, लार्ज होगा, यानी कि बिग इन साइज। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एंथोसिफेलस, इसके अलावा कदम्बा, इसके अलावा एडेसोनिया। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो पॉलिनेशन है वो बेसिकली किसके थ्रू किया जा रहा है, बैट के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जूफिली पॉलिनेशन के अंदर और भी पॉलिनेशन आता है, जैसे कि फोर्थ पॉलिनेशन हम देखते हैं, वो कहलाता है माइरेमिकोफिली। माइरेमिकोफिली जो एक जूफिली है, और जो किसके थ्रू किया जा रहा है, यहाँ पे जो पॉलिनेशन है बाय एंट्स एंड टर्माइट्स के थ्रू किया जा रहा है। एंट्स और टर्माइट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम बेसिकली माइरेकोफिली पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास मैंगो एंड लीची जो कॉमन एग्जाम्पल है, जो जिसमें पूछा जाता है कि पॉलिनेशन इनमें किसके थ्रू होता है, तो आप बता सकते हो एंट और टर्माइट के थ्रू होता है। वहीं हम आते हैं नेक्स्ट, यानी कि फिफ्थ टाइप ऑफ जूफिली। तो वहाँ पे एक पॉलिनेशन होता है जिसको मेलेकोफिली बोला जाता है, मेलेकोफिली पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू किया जाता है, बाय स्नेल के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मेलेकोफिली बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लैमेना एंड आप क्राइसेंथेनम,
ये 2 प्लांट आप बोल सकते हो। बेसिकली यहाँ पे एग्जाम्पल इतने मायने नहीं रख रहे जितना कि पॉलिनेशन का नाम, जैसे कि मेलेकोफिली क्या है, मायरेमोफिली क्या है, कायरोप्टेरिफिली क्या है, ठीक है, और जैसे कि ऑर्निथोफिली क्या है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन बेसिकली कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के थ्रू किया जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो पॉलिनेशन है वो अगर उनके एजेंट्स की बात करें तो इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर हमारे पास 2 तरह के एजेंट्स आते हैं, ठीक है। और ये 2 तरह के एजेंट्स हमारे सामने कौन कौन से थे? एक तो थे ए बायोटिक एजेंट थे, ठीक है। ए बायोटिक एजेंट के अंदर या तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू, या फिर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा था? एयर के थ्रू हो रहा था, ठीक है। या फिर आपके सामने आ सकते हैं बायोटिक एजेंट, और बायोटिक एजेंट किसके थ्रू? बाय एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। अब एनिमल्स की बात चल रही है तो कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल तो हम इंसेक्ट्स मानते हैं, क्योंकि इंसेक्ट से ही मैक्सिमम पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जूफिली पॉलिनेशन जानते हैं। तो जूफिली पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स थे, जैसे कि जूफिली पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो उसको हम किस नाम से जानते थे? एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो एनिमल है वो इंसेक्ट हो सकता है। सेकंड एनिमल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो सकते हैं? बर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड, हनी बर्ड, सनबर्ड था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बर्ड्स की बात करें, जैसे कि बैट, ठीक है। थर्ड अगर एनिमल देखिए तो बैट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जिसको कायरोप्टेरोफिली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एनिमल की बात करें तो हमारे सामने एनिमल के फॉर्म में एंट्स और टर्माइट्स रहते हैं, ठीक है। और जिनके पॉलिनेशन को हम किस नाम से जान रहे थे? मायरेमोफिली पॉलिनेशन बोला जाता था, ठीक है। और लास्ट था वो मेलेकोफिली पॉलिनेशन था, जिसके अंदर कौन करता है? स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा था। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहे हैं उनको हम बायोटिक एजेंट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि एक्स्ट्रा पॉइंट के फॉर्म में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि एज ए नीट एग्जामिनेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंगो, देखो मैंगो जो है वो किसके थ्रू पॉलिनेटेड है, ये आपका नीट का क्वेश्चन था। तो मैंगो के अंदर अभी अभी हम देख रहे हैं तो मैंगो का जो है वो मायरेमिकोफिली भी हो सकता है, यानी कि एंट और टर्माइट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब, या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू, सीधी सी बात करें तो ये पॉलिनेटेड बाय दोनों चीज़ों से हो सकता है। ये वाटर के थ्रू भी हो सकता है और प्लस ये किसके थ्रू हो सकता है? इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अगर इन दोनों में आपसे पूछा जाए मैक्सिमम किसके थ्रू होगा तो आप बोल सकते हो इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ये वाटर के थ्रू भी क्या कर, वाटर नहीं सॉरी, विंड के थ्रू, विंड एयर के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है, वाटर के थ्रू नहीं। अगर हमसे पूछा जाए कि वाटर और इंसेक्ट में मैक्सिमम किसके थ्रू होता है तो इंसेक्ट के थ्रू मैक्सिमम मैंगो में क्या होता है? पॉलिनेशन किया जाता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम देखें कि बनाना जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बनाना के अंदर पॉलिनेशन पूछा गया था कि बनाना इज पॉलिनेटेड बाय, किसके थ्रू बनाना पॉलिनेट करता है? तो आंसर आएगा बैट एंड बर्ड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम तो किसके थ्रू होगा? बैट के थ्रू, यानी कि पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ जूफिली ऐसे भी हैं, जूफिली पॉलिनेशन के अंदर बाय स्नैक भी पॉलिनेशन होता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर स्नैक के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो ऐसे पॉलिनेशन को ओफियोफिली बोला जाता है। किस नाम से जानते हैं? ओफियोफिली, यानी कि सांप के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे हम
ओफ्यूफिली पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो पॉलिनेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा फ्लावर्स होते हैं पॉलिनेटेड होते हैं फ्लाइज या बीटल से, तो वो सिक्रेट करते हैं कुछ एडोर अट्रैक्ट कुछ ऐसा सिक्रीशन जिससे कि एनिमल्स इनकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो सके। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract these animal। ठीक है, वहीं अगर फेवरेबल कलर अगर हम बात करें हनी बी का, तो आप बोल सकते हो कि येलो कलर के जो फ्लावर होते हैं या फिर येलो कलर की अपीयरेंस जहाँ दिखती है, तो वहाँ पे इंसेक्ट में हनी भी बड़ी ही जल्दी इनकी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है जिसे कि देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स में इंसेक्ट जो होते हैं, और इंसेक्ट में भी पर्टिकुलर बीज जो है वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आपका नीट का क्वेश्चन भी रह चुका है। अमंग दी, और एनसीईआरटी की लाइन भी है, एनिमल्स इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी पर्टिकुलरली बीज आर द dominant biotic pollinating एजेंट्स है। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट अगर आपसे पूछा जाए डोमिनेंट, तो आंसर क्या जाएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लार्जर एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पे पॉलिनेशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट करना। देखो, अभी तक एनिमल्स में हम बात कर रहे थे बहुत छोटे एनिमल्स की। अगर हम इंसेक्ट देख रहे थे वो भी छोटे थे, हमिंग बर्ड थोड़ा कुछ बड़ा था, लेकिन हमिंग बर्ड भी एक स्मॉलेस्ट बर्ड में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लार्जर एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स। कुछ प्राइमेट्स होते हैं जो कि एज ए पॉलिनेटर काम करते हैं। तो लार्जर एनिमल भी क्या कर सकते हैं, लार्जर एनिमल्स भी क्या हो सकते हैं, एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ये भी क्या हो सकते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, लार्जर एनिमल की अगर हम बात करें तो लार्जर एनिमल का मतलब है यहाँ पे क्या, लार्जर एनिमल से मतलब है कुछ सम प्राइमेट्स। ठीक है, जैसे कि दो प्राइमेट्स हम देखें तो एक तो है लेम्यूर और एक है एरोबेरियल रोडेंट्स, यानी कि पेड़ों पे रहने वाले, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा लार्जर एनिमल में कुछ रैप्टाइल्स भी हैं जो कि एज ए पॉलिनेटिंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से प्राइमेट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, तो आंसर आ जाएगा लैमूर और एवोरियल रोडेंट्स। और कुछ रेप्टाइल्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन करते हैं, और उन एक एग्जांपल तो हमारे पास रहेगा जेको लिजर्ड, और सेकंड यहाँ एग्जांपल रहेगा वो है गार्डन लिजर्ड। ठीक है, तो गार्डन और जेको लिजर्ड जो है यहाँ पे एज ए पॉलिनेटर एजेंट के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज है लार्जर एनिमल की जो कि एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट भी रहते हैं। तो ये थी कंप्लीट फिनोमिना किसकी, पॉलिनेशन की, जिसके अंदर हमने देखा कि पॉलिनेशन क्या था। ठीक है, और
किस तरीके से वहाँ पे ये फिनोमिना कंप्लीट हो रही थी। देखो हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं किसके अंदर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो जब बात चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टेप पहला था प्री फर्टिलाइजिंग, ठीक है। दूसरा जो इवेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन इवेंट था, और थर्ड जो होता है वो कौन सा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक जो सारे के सारे जो स्टेप्स पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के पढ़े हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में जो पहला स्टेप था वो क्या था, गैमेट फॉर्मेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के गैमेट्स बन रहे थे, अगर आपको पता हो तो। एक तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और एक था मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रो और मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो आपको पता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया था, पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया था, और यहाँ पे हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक बनाया था। बेसिकली उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फिनोमिना हमने एंथर में कंप्लीट की थी, और ये हमने की थी ओवरी में कंप्लीट, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस की फिनोमिना। तो जो गैमेट फॉर्मेशन है दैट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने क्या किया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, वो होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है उन्हीं का ही हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो फिनोमिना थी वो कौन सी थी, पॉलिनेशन, ठीक है। और पॉलिनेशन करवाने के लिए हमें क्या जरूरत थी, एजेंट्स की। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इन एजेंट्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई, वाटर भी है, एयर भी है और एनिमल्स भी हैं, लार्जर स्मॉलर सारे तरह के एनिमल्स हैं जो कि जो फिली होता है पॉलिनेशन हम लोगों ने देखा। तो यहाँ अभी तक हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करें तो भाई फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। देखो इसके अंदर पहली चीज़ तो फर्टिलाइजेशन इवेंट की किस तरीके से होगी, देखो पहला पॉइंट तो यहाँ पे होगा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पॉलिनेशन करवाया है एजेंट्स के थ्रू, यानी कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे डाला है। ध्यान से समझना बच्चों इस चीज़ को कि सपोज देन ये हमारी क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ यहाँ पे आके कौन गिरा है, पोलन ग्रेन गिरे हैं। तो अब इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के क्या गिरे हैं, पोलन ग्रेन गिरे हैं सपोज देन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टिग्मा है वो खुद डिसाइड करेगी कि मुझे कौन से पोलन ग्रेन को यहाँ पे जर्मिनेट होने देना है और कौन से को नहीं होने देना, ठीक है। तो स्टिग्मा जो है वो डिसाइड करती है कंपैटिबल और इनकम्पैटिबिलिटी को, ठीक है, यानी कि राइट टाइप पोलन और रॉन्ग टाइप पॉलन को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। तो जो राइट टाइप पॉलन होगा उसको फिर वो आगे क्या होने देती है, जर्मिनेशन होने देती है। जैसे ही जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे ही जर्मिनेशन होगा दैट इज ए सेकेंड पॉइंट। जर्मिनेशन के बाद थर्ड क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। और फिर क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के बाद फोर्थ पॉइंट में जो पॉलन ट्यूब होती है बच्चों, वो एंटर करेगी, एंटर इन ओव्यूल, ठीक है। और फिर फिफ्थ पॉइंट पे हमारे सामने क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जाके हमारा फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट होगा। तो अभी हमें पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन करवाना है, फिर देखेंगे जर्मिनेट कैसे होंगे, क्योंकि जर्मिनेशन करवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स की ज़रूरत रहेगी। फिर पॉलन ट्यूब बनेगी जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करेगी, ट्यूब ओव्यूल की तरफ मूवमेंट करेगी, फिर ओव्यूल एंट्री करेगा किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, यानी कि पॉलन ट्यूब किस में एंट्री करेगी, ओव्यूल में, और फिर अंदर जाके फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, यानी कि पॉलन पेस्टल इंट्रैक्शन, पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब एंट्री, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारे के सारे हम किस में रखते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट में रखते हैं। फिर हमारे पास जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके जो पॉइंट्स होंगे वो अलग रहेंगे, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, वहाँ पे डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को बनाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाएगा तो उसके बाद में किसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा मेंट ऑफ एम्ब्रियो का। अब यहाँ पे एम्ब्रियो भी दो टाइप के होंगे, डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बनने के बाद फिर हम क्या बनाएंगे, सीड फॉर्मेशन करवाएंगे। तो ये सारे के सारे इवेंट हमारे कौन से रहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स कौन कौन से हैं, जिनके अंदर ये 5 इवेंट बेसिकली हमारे सामने आते हैं, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल एंड डबल फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए इवेंट, इन सब इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।